Good evening, class. Am I audible to everyone? Okay. Good evening, everyone. क्लास स्टार्ट की जाए। गुड इवनिंग। ओके, तो अगर कोई और ऐड होने वाला है तो प्लीज आप उन लोगों को बता दें। नहीं सर, सर की तबीयत ठीक है आज। आज सर की तबीयत ठीक है, आज वो थोड़ा सा मीटिंग में है तो वो आ नहीं पाए। ओके, शायद मैंने आपको बताया था कि जब जब सर नहीं आ पाएंगे देन आई विल टेक योर क्लासेस। ओके 5 मिनट। ओके 5 मिनट मैं वेट कर लेता हूँ। ओके। तो आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया होगा। ओके, तो लास्ट यही हमने बनाया था। आई एम फाइन पांडे जी। मेटा टैग से फाइव आइकन? नो नो नो, मेटा टैग से फाइव आइकन नहीं लगता है, लिंक टैग से फाइव आइकन लगता है। गोपेश, फाइव आइकन लिंक टैग से लगता है। चलिए एक बार लगा देंगे हम। ओके, इमेज तो हमारे पास है, लगा देंगे। आज फाइव आइकन भी देख लेना, एक बार फिर देख लेना। अरे मेटा टैग से नहीं, लिंक टैग से लगाया वो, लिंक टैग से। ओके। गुड इवनिंग अमन। तो क्या आप लोगों को जो मैंने टास्क दिया था आपने किया था क्या? आपको शायद हमने कुछ टास्क दिए थे, वो सब आपने किए थे लास्ट क्लास में? जो मैंने लास्ट क्लास ली थी उसमें। कि अगर जिसने किया तो बहुत अच्छा काम किया था, और जिसने नहीं किया तो उसने अच्छा नहीं किया था। ओके। दैट इज ओके। ओ, मैंने ग्रुप में टास्क नहीं भेजा था, मैंने इसीलिए यहाँ क्लास में बताया था कि मैं ग्रुप में नहीं भेजूँ। चलिए, कोशिश करेंगे अब ग्रुप में टास्क आपको देने की। ओके। सेंटर नहीं हो रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड नहीं है, आप किसी से कांटेक्ट कर लीजिए अमन। आपके पास नंबर तो होगा कोई सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय का, या फिर आप किसी एक को, रोहित सर को या मुझको मैसेज एक बार कर दीजिए। ओके, तो आप वाशु, आप मुझको एरर बता दीजिएगा, मुझको मैसेज कर दीजिएगा एक बार। ओके। ओके, गुड इवनिंग अजय। अच्छा, अभी बताते हैं ना क्या पढ़ाएंगे। फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप? नहीं, आप कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग कर लीजिए, आप सीख जाओगे। देन आप लास्ट ईयर में करिएगा इंटर्नशिप। चलिए, तो अब आई थिंक हमको क्लास स्टार्ट करना चाहिए। ओके। बेस टैग होता ही नहीं, अभी आया नहीं है। ओके, तो अभी उसके बारे में नहीं बात कर सकते, बेस एंड कमांड।
अभी मेटा तक का ये। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आज की क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मालूम होना चाहिए कि आज का टॉपिक क्या है। मैंने नोट्स के लिए कुछ नहीं बनाया था। ओके, मैं एक बना लेता हूँ। ओके, मैं एक फाइल बना लेता हूँ नोट्स के लिए। नोट्स डॉट टीएक्सटी। ओके, ये नोट्स के लिए है और ये आज का टॉपिक। ओके, सो आज का टॉपिक है, क्या दिख रहा है? दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, तो डिव आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है डिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मालूम होना चाहिए डिव क्यों। क्यों डिव? क्यों डिव? क्यों डिव? लेट मी शो यू समथिंग। cs.com, इसका नाम तो सुना होगा आई थिंक। इसका नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, इस कंपनी का। ओके, बढ़ा दूंगा। इस कंपनी का नाम तो सुना होगा, सबने सुना होगा। नहीं सुना? अरे कौन है? टीसीएस नाम है इसका। टीसीएस। टीसीएस का नाम नहीं सुना? कौन है भाई? तो देखो ध्यान से, ये है इसकी वेबसाइट और ये है उस वेबसाइट का कोड। ध्यान से देखना। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं बॉडी तक पहुंच गया। अब यहाँ से आप देखिएगा कि कौन सा टैग सबसे ज्यादा यूज हुआ है। देखते रहना। इसमें कोई टैग दिख रहा है आपको डिव नाम का? कई बार दिख रहा होगा। ओके, मैं एक चीज और ओपन करता हूँ। सॉफ्ट प्रो इंडिया डॉट इन। ओके, ये वेबसाइट है सॉफ्ट प्रो की। लेट मी शो यू। डिव को काउंट करिए। देख रहे हैं डिव? ठीक है, तो ये दिख रहा है क्या सबको? ओके, तो इतना जो डिव यूज हुआ है, ये यूज क्यों होता है? ये यूज क्यों होता है? तो डिव बहुत जरूरी है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग ऑफ HTML। HTML का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग डिव है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग ऑफ HTML। नहीं, सीईओ के लिए नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग ऑफ HTML इज div। ओके, तो आज हम उसी टैग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करने से पहले, div स्टैंड्स फॉर, कौन कौन बता सकता है div स्टैंड्स फॉर? एज, चलिए हम कुछ आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एज ए स्टैंड्स फॉर एंकर, बी स्टैंड्स स्टैंड्स फॉर बोल्ड, H1 stands for heading 1, div stands for, div stands for, आपको ये सुन के थोड़ा अजीब लग सकता है, जो भी आंसर कर रहे हैं।
कि div stands for nothing. Div has no semantic meaning. Div का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है and div stands for nothing. Div stands for nothing. Div का कोई full form नहीं होता. Div is a div is only a container tag and a block level element. ये एक कंटेनर टैग है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट है. इसका ये मतलब नहीं कि ये डिवीजन कहलाता है. बहुत से लोग कहते हैं डिव स्टैंड्स फॉर डिवीजन. नो, ये डिवीजन बना सकता है, सेक्शन बना सकता है, सेक्शन डिवाइड कर सकता है, बट इट्स नॉट मीन दैट डिव स्टैंड्स फॉर डिवीजन. डिव स्टैंड्स फॉर नथिंग. ओके, नथिंग मतलब कुछ नहीं. div has no semantic meaning, like anchor has a semantic meaning, a has a semantic meaning, b has a semantic meaning. वैसे ही div के पास कोई semantic meaning नहीं है. div division के लिए stand नहीं करता. बस इतना समझिए. div stands for nothing. div की कोई semantic meaning नहीं है. div has no semantic meaning. ओके, क्लियर है क्या? इतना इतना क्लियर है क्या? ओके, div has no semantic meaning and इसके बाद अब हम चलते हैं थोड़ा सा कोड में. ठीक है, तो div देखते हैं कैसे क्या होता है div में. ठीक है, फुल स्क्रीन नहीं दिख रही है. वेट अ मिनट. फुल स्क्रीन दिख रही है. चलिए फिर ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ. ठीक है, अब दिख रहा होगा. ओके, तो मैंने एक फाइल ले लिया. इसमें कुछ कोड लिख रहा हूँ मैं. आप लोगों को भी एक फाइल लेनी है और उसमें थोड़ा सा कोड लिखना है. हेड, हेड की क्लोजिंग. हेड इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग. बॉडी इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग. एंड जो भी हमको शो कराना होता है वेब पेज में, वो हम किस में लिखते हैं? बॉडी टैग में, राइट? तो मुझे एक डिव बनाना है, एक डिव बनाना है. ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिव टैग लिया. डिव की ओपनिंग एंड डिव की क्लोजिंग. ओके, अब इस फाइल को मुझे सेव करना है. मुझे सेव करना है. आप लोगों के पास HTML नाम का फोल्डर होगा, मेरे पास SPI नाम का फोल्डर है. मैं गया डेस्कटॉप में. डेस्कटॉप में मेरे फोल्डर का नाम था SPI. आपके फोल्डर का जो नाम हो आप देख लीजिए. ओके, और इसको मैंने सेव किया div.html से. नीचे ऑल फाइल सेलेक्ट कर लिया. इतना तो आई थिंक आता ही होगा आपको फाइल सेव करना. और मैं एक बार इसको टाइटल दे देता हूँ थोड़ा सा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये पेज रन हुआ या नहीं. मैं एक टाइटल दे रहा हूँ, div क्लास. div क्लास. ओके, अच्छा div ही लिखता हूँ, बस div लिखता हूँ. अब मैं इस फाइल को रन कराता हूँ. div.html, मैंने डबल क्लिक किया और रन किया. और देखिए टाइटल पे देखिएगा. टाइटल दिख रहा है क्या सबको? अब दिख रहा है क्या सबको टाइटल? तो इसका मतलब है कि हमारा पेज रन हो गया. ठीक है, हमारा पेज रन हो गया.
तो अगर हमारा पेज रन हो गया है तो div कहाँ है? div कहाँ है? div दिख रहा है? div बाय डिफॉल्ट नहीं दिखता है, क्योंकि उसकी कुछ बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके वजह से वो नहीं दिखता है। सीधी सी बात ये, वो बाय डिफॉल्ट ना उसके पास कोई हाइट होती है, तो ना उसके पास कोई बैकग्राउंड कलर होता है जिसके थ्रू आप उसको देख पाओ। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, उसकी कुछ बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को चेंज करना पड़ेगा। किसके थ्रू? सीएसएस के थ्रू, ताकि हम उस डिव को देख पाए। ओके, मैंने यहाँ पे एक स्टाइल टैग लिया और स्टाइल टैग की क्लोजिंग कर दी, स्टाइल टैग की क्लोजिंग कर दी। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो जब बॉडी में कुछ चेंजमेंट करना होता था तो हम बॉडी लिखते थे, अब हमें डिव में कोई चेंजमेंट करना है, मैंने लिखा डिव कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यू पास करते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है हाइट, मैंने हाइट लिखा 1000 पिक्सल। ओके, एक प्रॉपर्टी होती है विड्थ, मैंने विड्थ लिखा 1000 पिक्सल। क्या इतना समझ में आया? मैंने एक डिव लिया है बॉडी के अंदर, उसको कुछ सीएसएस दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो हाइट 0 होने की वजह से वो हमको दिख नहीं रहा है, तो हमने उसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा चेंज किया। मैंने उसको 1000 हाइट दिया एंड विड्थ 1000 दिया। लेट मी चेक, क्या हमको डिव दिख रहा है? हम चेक करेंगे क्या हमको ये करने से डिव दिखा। अपनी आंखों को एकदम गड़ा के रखना एकदम बढ़िया से, ठीक है? देखते रहना, कुछ दिखेगा अभी। ठीक है, जिसे दिखेगा वो बताएगा। ठीक है, सब लोग तैयार हो? मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूं। क्या किसी को कुछ दिखा? अगर दिखा तो हाँ बोलिएगा और बताइएगा क्या दिखा। नो? हाँ नो, मुझे मालूम था नो वाले भी होंगे। बस सही। इधर देख रहे हो? इधर ये दिख रहा है ये। वेट अ मिनट, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। ओके, तो ये दिख रहा है क्या सबको? ये दिख रहा है? स्क्रॉल बार दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ। ये स्क्रॉल बार ये प्रूव कर रहा है कि हाँ आपका डिव आ चुका है। क्योंकि अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ हटा दूं, अभी के लिए देखना ध्यान से, हाइट और विड्थ हटा दूं, तो क्या ये स्क्रॉल बार आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी हाइट क्या है? 0 है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ हाइट दिया तो ये स्क्रॉल बार आ रहा है। ये स्क्रॉल बार ये कह रहा है, हाँ बहुत सही आपने कहा, कि हाइट जो है वो पेज को क्रॉस कर दे रहा है। डिव की हाइट जो है वो पेज को क्रॉस कर दे रहा है। ये हमारा जो वेब पेज की साइज है, जो हमारे वेब पेज की साइज है, इसको क्रॉस कर रहा है डिव की साइज, डिव की हाइट। बट देखना, लेफ्ट राइट से कोई स्क्रॉल बार नहीं आया। लेफ्ट राइट से कोई स्क्रॉल बार नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये विड्थ जो है वो 1000 विड्थ जो है हमारे वेब पेज की विड्थ से कम है। बट 1000 हाइट जो है वो हमारे वेब पेज के हाइट से ज्यादा है। मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा के दिखाता हूँ। मैंने इसकी विड्थ कर दी अप्रोक्सीमेटली 600 एंड लेट मी शो यू। नीचे देखिएगा थोड़ा सा। नो, मैंने सेव नहीं किया क्या फाइल को? 16, 18, आप लोगों में वैसे आ गया हो।
18 पिक्सल पे भी नहीं आया? कब आएगा ये? अब तो आएगा। आ गया। मतलब इस डेस्कटॉप की विड्थ बहुत ही ज्यादा है आई थिंक। इसकी विड्थ 2000 से थोड़ी सी कम है। दिख रहा है 19,000 के अप्रोक्सीमेटली इसकी विड्थ है। ओके। और आप लोगों के लैपटॉप में ये आई थिंक 1200 या 1300-1400 तक आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इतना करने के बाद तब जाके विड्थ इसकी हमारे वेब पेज के बाहर जा रही है, बट हाइट 1000 पे ही बाहर जा रही है। ओके। एंड एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड माइनस कलर कॉलन। मैंने रेड दिया, सेव किया, और अब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो डिव है वो क्लियरली दिखेगा कि उसकी हाइट कितनी है एंड उसकी विड्थ कितनी है। ये देखो, ये देखिए वेब पेज के बाहर इधर से भी जा रहा है और इधर से भी जा रहा है। ओके। एंड जब इसकी विड्थ थी 1000 और हाइट थी 1000, तो विड्थ इसकी कहीं यहां तक आ रही थी एंड हाइट इसकी बाहर जा रही थी वेब पेज के। क्या अब क्लियर है सबको? क्या अब क्लियर है कि हाइट और विड्थ इसकी बढ़ाने से क्या हुआ? डिव दिख गया? डिव आप लोगों को दिख गया? डिव में क्या करना होता है, जब भी आप डिव लोगे तो उसकी कोई ना कोई हाइट दोगे और कोई ना कोई विड्थ दोगे। और बैकग्राउंड कलर, या अगर आप बैकग्राउंड कलर नहीं देते हो तो उसकी जगह पे एक और प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं बॉर्डर। बॉर्डर इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ CSS। बॉर्डर की एक वैल्यू, अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने यूज की, आपने हाइट यूज किया, आपने विड्थ यूज किया, आपने बैकग्राउंड कलर यूज किया, आपने क्या किया, एक वैल्यू पास की, राइट। आपने 1000 पिक्सल लिख दिया, आपने विड्थ के लिए 1000 पिक्सल लिख दिया, आपने बैकग्राउंड कलर के लिए रेड लिख दिया। बट बॉर्डर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक वैल्यू नहीं होती है, इसमें तीन वैल्यू होती है। पहली वैल्यू 1 पिक्सल, दूसरी वैल्यू सॉलिड, तीसरी वैल्यू ब्लैक। कहने का मतलब है पहली वैल्यू थिकनेस बताएगी, बॉर्डर की थिकनेस। दूसरी वैल्यू बॉर्डर का टाइप। तीसरी वैल्यू बॉर्डर का कलर। सेमीकोलन। सेव किया। मैंने बैकग्राउंड कलर हटा दिया है। मैंने बैकग्राउंड कलर हटा दिया है। अब बैकग्राउंड कलर की जगह पे मैंने बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर मतलब समझते हैं ना, बाउंड्री। बाउंड्री ऑफ आवर डिव। लेट मी शो यू कि बॉर्डर कैसे आ रहा है। बॉर्डर दिख रहा है क्या सबको? आई होप कि आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा बॉर्डर। मी चेक। ओके। मैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ओके। शायद फिर और क्लियरली दिखेगा। मैं इसकी थिकनेस कर देता हूँ 5 पिक्सल। एंड नाउ सी, क्या अब दिख रहा है? आई थिंक अब तो क्लियर दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है क्लियर। ओके। अब क्लियर दिख रहा है। ओके। बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, हाइट एंड विड्थ। ओके। तो ये तो हो गया। अब मैं एक डिव बनाना चाहता हूँ। ठीक है। मैं एक डिव लेना चाहता हूँ जिसकी हाइट हम रखेंगे अप्रोक्सीमेटली 300 एंड विड्थ ऑल्सो विल बी 300 पिक्सल। चेक किया जाए, मैंने यहाँ पे लिखा 300 एंड यहाँ पे भी लिखा 300, और मैंने सेव किया और मैंने रिफ्रेश किया। क्या ये क्लियरली दिख रहा है सबको? क्या ये डिव क्लियरली दिख रहा है? ओके। ये डिव दिख रहा है। इस डिव को मैं कुछ बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। बॉर्डर समझ में आ गया ना? बॉर्डर के लिए हमको तीन वैल्यूज पास करनी होती है, 5 पिक्सल, सॉलिड एंड ब्लैक। इफ यू वांट टू कमेंट दिस, कमेंट करना आता है क्या आप लोगों को CSS में? कमेंट का एक तरीका तो ये होता है, इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो। आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। कमेंट एक ऐसे कोड को कहते हैं जो एग्जीक्यूट, नो जो आप ये बना रहे हो ना, कौन है ये? स्नेहा। ये आप जो बना रहे हैं ये HTML का कमेंट,
ये जो मैं कमेंट बता रहा हूँ ये CSS का कमेंट, ओके। ये तो एक सिंगल लाइन कमेंट है, बट इसमें कंडीशन है कि आप ये नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। तो आई थिंक इससे बेटर होता है मल्टी लाइन कमेंट, जो कि कुछ ऐसे दिया जाता है। ये कमेंट ज़्यादा बेटर है एंड मैं भी इसको प्रिफर करता हूँ। CSS में कमेंट देने के लिए मैं इसी कमेंट का यूज़ करता हूँ, ओके। तो मुझे लगता है आपको भी यही कमेंट यूज़ करना चाहिए, मल्टी लाइन कमेंट, ओके। और सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश, ओके। हाँ गुड, बहुत से लोग जान रहे हैं। ओके, रोहित सर ने बताया था, फिर क्या, क्या बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बैकग्राउंड माइनस कलर कॉलम, मैंने इसको कलर दे दिया रेड, ओके। मैंने इसको रेड कलर दिया एंड नाउ चेक इट। गौरव, आपने क्या आंसर दिया? हाँ, आपका आंसर सही था गौरव, ओके। तो ये रेड हो गया, क्लियर है इतना? ये जो आप बना रही हैं HTML का कमेंट है, कौन है? शायद, शायद ये HTML का कमेंट है, वो भी आपने उल्टा लिखा हुआ है। HTML का कमेंट मैं डिफ को कमेंट कर देता हूँ, देखो। ये लगाया टैग, एक्सक्लामेटरी मार्क, माइनस माइनस, लास्ट में गया माइनस माइनस, एंगुलर ब्रैकेट बंद, ओके। दिस इज नोन एज HTML कमेंट। सर व्हाई वी यूज div? ओके, व्हाई वी यूज div? div 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 अभी बहुत अच्छे से और क्लियरली आपको समझ में आएगा क्यों div यूज करते हैं, बट पहले जितना डिस्कस कर रहे हैं उतना आप लोग देख लें, ओके। फिर उसके बाद div और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर की बात है। तब तक के इतना देखते हैं, ओके। रेड कलर दिख रहा है क्या? ओके, दिख रहा है क्या? अब मुझको इसी के जस्ट नीचे एक div चाहिए होगा, जिसको, जो इसी हाइट का हो, इसी विड्थ का हो, बट बैकग्राउंड कलर उसका अलग हो, बैकग्राउंड कलर उसका अलग हो, ओके। div इज यूज्ड फॉर ब्लॉक, ओके। तो मैं यहाँ पे एक और div ले रहा हूँ div के नीचे, क्योंकि मुझे div के नीचे चाहिए था, राइट। तो मैं div के नीचे एक और div ले रहा हूँ, ओपनिंग ऑफ अ div एंड क्लोजिंग ऑफ अ div। और मैंने अभी इसके लिए कोई CSS नहीं लिखी, CSS पहले से लिखी हुई है, और मैंने इसको सेव किया कोड को, और हमारा कोड रन कर रहा है। div को हमने जब CSS दी, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है वो नीचे ही आएगा, बगल में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो div को हमने CSS दी है पहले से ही। इसका मतलब है कि इस पेज में आने वाले जितने भी div टैग हैं, सब पे ये CSS अप्लाई कर दो। उसकी हाइट 300 कर दो, विड्थ 300 कर दो, और बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। इसका मतलब बस इतना सा। इसका मतलब आने वाले जितने div हैं, जितने भी div आएंगे, सबकी जो CSS है वो यही कर दो। अब भाई बात तो ऐसी है कि हाइट विड्थ तक तो ठीक था, बट मुझको इसका बैकग्राउंड कलर दूसरा चाहिए, मुझको इसका बैकग्राउंड कलर दूसरा चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने स्टाइल एट क्लास दे दो। अरे वाह, गुड, बहुत आगे आप जा रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, क्लास का सेशन आएगा, क्लास पढ़ा जाएगा। अभी के लिए मैं एक चीज यूज कर रहा हूँ, आप लोगों ने स्टाइल एट्रीब्यूट का नाम सुना होगा। स्टाइल एट्रीब्यूट कितने लोगों ने सुना है? स्पैन टैग सर ने पढ़ाया होगा तो स्टाइल को समझाया होगा। हाँ शायद कल ही तो, माई मदर हैज ब्लू आईज, ऐसा कुछ बता रहे थे सर, है ना। तो ये किस लिए यूज होता है? ये यूज किस लिए होता है, इसका काम क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट? एनीवन? इनलाइन CSS, गुड। इनलाइन CSS के लिए हम जिस का यूज करते हैं उसको कहते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। मैंने यहाँ पे लिखा कलर प्रॉपर्टी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया येलो, क्लियर है, सेमीकोलन। दिस इज नोन एज इनलाइन CSS। ये इनलाइन CSS, ओके। मैंने कलर इसका येलो किया, नो, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड माइनस कलर कॉलन येलो, ओके। बैकग्राउंड का कलर मैंने इसका येलो किया एंड नाउ रिफ्रेश द पेज, चेक इट, क्लियर है, ओके। तो इनलाइन CSS हमने दे दी, और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, क्लियर है इतना? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, प्रीफरेंस की बात आती है। प्रीफरेंस मतलब समझते हो? प्रियोरिटी, प्रियोरिटी।
आपने तीन तरह की सीएसएस सुनी होगी, सीएसएस में तीन तरह की सीएसएस सुनी होगी। इनलाइन, इंटरनल, एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल। ओके, सबसे हाईयर प्रेफरेंस किसकी होती है पता है? हाईएस्ट प्रेफरेंस इसकी होती है, इसकी हाईएस्ट, हाईएस्ट, ठीक है। एंड इसकी लोवेस्ट होती है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट प्रेफरेंस और लोवेस्ट प्रेफरेंस मतलब क्या होता है? एक्चुअली बात ऐसी है कि आपने इनलाइन सीएसएस में लिखा हुआ एक एक्स इंटरनल सीएसएस, ये इंटरनल सीएसएस है, आपने लिखा हुआ है कि डिव का कलर बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इनलाइन सीएसएस ने उसको ओवरराइट कर दिया। ओवरराइट कर दिया मतलब कि उसको बदल दिया, उसको चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया इसने, उसके ऊपर दूसरी वैल्यू रख दी बैकग्राउंड कलर की। ओके, तो जो लोवेस्ट को ओवरराइट कौन कर सकता है? हाईएस्ट वाला, ठीक है। इंटरनल को एक्सटर्नल नहीं कर सकता, और एक्सटर्नल को तो इंटरनल और इनलाइन दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हमने इंटरनल में कुछ रेड लिखा हुआ था तो उसको ओवरराइट कर दिया हमने इनलाइन सीएसएस देके। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? ओके, एक्सटर्नल इज लोएस्ट। नाउ आई वांट टू मेक अ न्यू डिफ। मैं फिर से एक और डिफ बनाना चाहता हूँ, जस्ट इसके बाद मैं एक और डिफ बनाना चाहता हूँ। अब ट्विस्ट ये है कि इस डिफ की हाइट मुझको बढ़ानी है, इसकी हाइट बढ़ानी है, और विड्थ सेम रखनी है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, ठीक है। या मुझको ये एक एज अ नॉर्मल डिव चाहिए, मुझे एकदम नॉर्मल डिव चाहिए जिसकी मैं हाइट बढ़ा सकूं, विड्थ सेम रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर पाऊँ। तो मैंने लिखा स्टाइल इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर, मैंने इसकी हाइट को चेंज किया। मैंने इसकी हाइट को, अगर मैं कुछ नहीं चेंज करता हूँ तो देखना क्या आता है, क्या आता है उसी के नीचे जस्ट वैसा ही एक डिव बन के आ गया। ओके, ऊपर के जैसा, क्योंकि इसमें अभी तक कोई सीएसएस इनलाइन सीएसएस आपने लिखी नहीं, आपने एक हाइट दिया, हाइट आपने कहा कि इसकी हाइट में डबल कर दूंगा 600 पिक्सल। ओके, सेमीकोलन। मैं एक और प्रॉपर्टी चेंज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेमीकोलन के बाद बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का नाम बैकग्राउंड माइनस कलर कॉलन ब्लू, सेमीकोलन। ओके, रिफ्रेश किया और ये चेंज हो गया। ओके, ये इतना समझ में आया क्या? ये इतना समझ में आया क्या? डिफ की मीनिंग कुछ नहीं होती है, जो भी है। और रितिका, डिफ की मीनिंग नहीं है, डिफ हैज नो सेमेंटिक मीनिंग। ओके, तो ये समझ में आया क्या? हाइट बढ़ गई और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। बट कब तक इनलाइन सीएसएस हम लिखते रहेंगे, कब तक इनलाइन सीएसएस लिखते रहेंगे? एक्चुअली बात ऐसी है कि अगर बात की जाए प्रायोरिटी की तो इनलाइन की हाईएस्ट होती है, बात मान लिया मैंने। बट सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीएसएस यही है, इंडस्ट्री में यूज होने वाला सबसे ज्यादा मेजरली यूज जो होता है वो यही है, ठीक है। एक्सटर्नल सीएसएस सबसे ज्यादा यूज होता है। तो हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो हमको क्या करना होगा, ये इनलाइन सीएसएस नहीं लिखनी होगी, इनलाइन सीएसएस नहीं लिखनी, मैंने कहा मुझे इनलाइन सीएसएस नहीं लिखनी है। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? अगर मैं इनलाइन सीएसएस ना लिखूं तो मेरे डिफ चेंज नहीं हो सकते, मेरे डिफ चेंज नहीं हो सकते। मेरे डिव ऐसे ही एज इट इज दिखेंगे, तीन के तीनों, है ना। हाइट भी सेम, विड्थ भी सेम, बैकग्राउंड कलर भी सेम। तो ऐसा ना हो, इसके लिए मुझको इन सबको आइडेंटिफाई करना होगा। क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना होगा। तो इनका, अच्छा, आपने फॉर्म में अपने नाम को और पापा के नाम को अलग करने के लिए नामकरण किया होगा, नेम दिया होगा, नेम एट्रीब्यूट का यूज किया होगा। वैसे ही हम डिव के लिए नेम नहीं यूज करते, अब हम लोग इसका आईडी करण करते हैं। आईडी करण मतलब आईडी देते हैं, सबको हम आईडी देते हैं। लाइक मुझे एक रेड कलर का चाहिए, मैंने यहाँ पे आईडी दे दी रेड। मुझे ये
येलो कलर का चाहिए। मैंने यहाँ पे आईडी दे दी येलो। मुझे ये ब्लू कलर का चाहिए। मैंने यहाँ पे आईडी दे दी ब्लू। ओके। पहले मैं येलो वाले को पहले मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं div का यूज करके मैं नहीं लिखूंगा कुछ। मैं इसको यूज करूंगा तो सब पे अप्लाई हो रहा है। अब मुझे चाहिए सिर्फ रेड पे अप्लाई हो, सिर्फ रेड पे अप्लाई हो। ओके। तो मैं इसको हटाऊंगा और मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया रेड करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और यहाँ पे अगर मैं लिखूं इसकी हाइट कर दो 300 पिक्सल, विड्थ कर दो 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर कर दो रेड, तो क्या ये चल जाएगा? नो, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे रेड लिखा है। तो जब भी आप कुछ भी, हाँ बहुत सही, आप कौन है, शाहिद, बहुत सही शाहिद। लाइक अगर आप सिर्फ रेड लिख रहे हो तो वो क्या समझ रहा है कि रेड नाम का कोई टैग है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिर्फ बॉडी लिख रहे थे तो वो टैग को सेलेक्ट कर रहा था। अगर आप यहाँ पे डिव लिख रहे थे तो डिव्स टैग को सेलेक्ट कर रहा था। बट अगर आपको आईडी को सेलेक्ट करना है, आईडी को सेलेक्ट करने के लिए टैग को सेलेक्ट, अगर टैग को सेलेक्ट करना होता है, टैग के थ्रू अगर आपको सेलेक्ट करना होता है, टैग को सेलेक्ट करना होता है तो आप टैग का नाम लिख देते हो डायरेक्ट, टैग का नाम। ओके। तो ये एक सेलेक्टर हो गया, ये सेलेक्ट कर लेगा। बट आईडी के थ्रू अगर आपको सेलेक्ट करना है, आईडी के थ्रू अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आपको आईडी की वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी। आईडी इज अ एट्रीब्यूट, राइट? आईडी इज अ एट्रीब्यूट, ध्यान से देखो। आईडी इज अ एट्रीब्यूट एंड इसकी ये रेड, येलो एंड ब्लू ये वैल्यूज हैं। ओके। तो आईडी की वैल्यू तो लिखनी होगी, वैल्यू के साथ साथ आगे हैश भी लगाना पड़ेगा। हैश आइडेंटिफाई करता है, हैश बताता है कि ये एक आईडी है, ये एक आईडी है, ताकि आपकी जो सीएसएस है वो उस पर अप्लाई हो पाए। तो आपको बस यहाँ पे रेड लिखा हुआ है, सही है, बस रेड के आगे हैश लगा देना है, जिसके थ्रू ये समझ जाएगा कि ये एक आईडी को हम कोड दे रहे हैं। रिफ्रेश किया जाए। ओके, परफेक्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट, येलो। येलो के लिए भी मैंने हैश लगाया, येलो लिखा, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, हाइट कितनी देनी है, हाइट कितनी देनी है, हाइट आई थिंक 300 पिक्सल इज इनफ, विड्थ 300 पिक्सल इज इनफ, एंड बैकग्राउंड कलर क्या देना, सेमीकोलन, एंड लेट मी शो यू। ओके। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, ब्लू। क्या दिया था मैंने आईडी, ब्लू। ओके। नाउ करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, हाइट क्या दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं आई थिंक 300 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड माइनस कलर कॉलम, ब्लू, सेमीकोलन। ओके। ओके। तो ये क्लियर है क्या? आईडी क्लियर है क्या? इतना देर से मैं सिर्फ इसीलिए बात रहा हूँ कि आपको आईडी क्लियर हो जाए। आईडी को कभी भी सीएसएस देना होता है तो आप आईडी पहले लेते हो डिव में, पहले इसको डिक्लेयर करोगे, रेड इज आईडी। ओके। उसके बाद इसको सेलेक्ट करोगे और फिर इसको कुछ आप सीएसएस दोगे। ओके। बस यहाँ पे आपको आईडी देना है, आईडी की वैल्यू देना है, और यहाँ पे हैश लगा के आईडी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको कुछ सीएसएस दे देना है, बस इतना सा। और इसके बाद आप आईडी से कुछ भी बना सकते हो। ओके। डिव ऐसे कुछ बन रहे हैं बॉक्सेस। ओके। क्या इतना क्लियर है सबको? क्या ये आप बना सकते हो? नो, आईडी आप सेम नहीं लेते हो, एक्चुअली लेना नहीं, बाद में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी आईडी सेम नहीं लेना है। ओके। आईडी यूनिक होती है, जाहिर सी बात है, आईडी यूनिक होनी चाहिए। आपका रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होता है। ओके। और आपका ईमेल एड्रेस सेम नहीं होता है। आपकी आइडेंटिटी हमेशा अलग होती है। ओके। इसीलिए तो मैंने रेड, ब्लू एंड येलो अलग अलग लिया है। ओके। और एक से ज्यादा, और एक बात तो हमेशा याद रखना, ये मत दे देना, स्पेस गायब हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं।
ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ना स्पेस चाहिए और ना यहाँ स्पेस आना चाहिए। ओके, और बाकी जैसे वेरिएबल्स होते हैं और सब होते हैं इस सब के लिए। सर येलो एंड ब्लू को रेड के बगल में करना हो तो क्या करेंगे? अभी देखते हैं क्या करेंगे। ओके, अभी तो टाइम है। ओके, सो अगर इतना हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। डिव को मैं बस ऐसे ही समझा रहा था। देखो, मुझको ये बताओ, 3 डिब्बे बनाने थे, 3 डिब्बे बनाने थे, मुझे कितने डिव यूज करने पड़े? 3 बॉक्स के लिए मुझे 3 सेक्शंस के लिए कितने डिव यूज करने पड़े? तीन, 3 डिव लेने पड़े। ओके, नाउ कम टू पेंट। पेंट में चलते हैं, आपको अब बताते हैं हम डिव करता क्या है। आपने डे 0 की क्लास में कुछ देखा होगा। डे 0 रहा होगा एक दिन, जब सर ने बोला होगा कि आज डे 0 है, आज की क्लास डे 0 मानी जाती है हमारे यहाँ, ऐसा कुछ। ये तो माउस। डे 0 वाली क्लास में कौन कौन था? आप लोग थे क्या डे 0 वाली क्लास में? हाँ, तो आपको एक लेआउट दिखाया गया होगा, लेआउट ऑफ अ वेब पेज, है ना? तो उसमें कुछ चीजें रही होंगी। लाइक पहला नेविगेशन बार रहा होगा, दूसरा स्लाइडर रहा होगा, तीसरा बॉडी सेक्शन रहा होगा, एंड उसके बाद फुटर रहा होगा। ठीक है, ये जो बना हुआ था, ये जो था, इसको कहा जाता था लेआउट ऑफ अ वेब पेज, वेब पेज का लेआउट। एंड कहा जाता है HTML इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज और लेआउट ऑफ अ वेब पेज, मतलब कि HTML का हम यूज करके हम वेब पेज का लेआउट डिजाइन करते हैं। तो ये है कुछ लेआउट, और ये लेआउट बनता किससे है? बाय द यूज ऑफ div टैग का यूज करके ही हम लेआउट बनाते हैं। सो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि div कितना जरूरी है। अगर आप div नहीं पढ़ोगे तो आप लेआउट ऑफ वेब पेज कभी बना नहीं पाओगे, और अगर आप लेआउट ही नहीं बना पाओगे तो आप क्या करोगे फिर? वेब पेज बनेगा कैसे? वेब पेज का स्ट्रक्चर होना जरूरी है। ओके, तो वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको div पढ़ना पड़ेगा। div के थ्रू आज मैं ये बनाने जा रहा हूँ। बनाया जाए? सब लोग तैयार हो गया? थोड़ा सा जल्दी कोड करना होगा आई थिंक। अब आप लोग थोड़ा तेज कोड करने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो थोड़ा सा ध्यान से और कोड करते हैं। थोड़ा तेज करूंगा मैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताना। ओके ना, मैंने एक नई फाइल क्रिएट करी और इसको मैंने सेव किया अपने डेस्कटॉप के उसी फोल्डर में, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ वेब पेज डॉट एच टी एम एल। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेब पेज लेआउट। मैं एक वेब पेज का लेआउट क्रिएट करने जा रहा हूँ। आ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ, आप लोग मोबाइल से ज्वाइन हो या लैपटॉप से? आप लोगों ने क्लास मोबाइल से ज्वाइन कर रखी है या लैपटॉप से? फोन से, मोबाइल से, बहुत सही। अब लैपटॉप तो खाली होगा। लैपटॉप से भी ज्वाइन कर रखे हैं आप लोग। कोशिश किया कीजिए फोन से ज्वाइन किया करिए और लैपटॉप को खाली रखा करिए। लैपटॉप पे कोड करते रहो साथ साथ, और मोबाइल पे अपना लेक्चर देखते रहो। ओके, साइड स्क्रीन, ये भी अच्छी चीज है। टाइटल, टाइटल की क्लोजिंग, और टाइटल मैंने दिया वेब पेज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस स्ट्रक्चर। हम ये बनाने जा रहे हैं।
तो इसमें सबसे पहले हमें एक डिव लेना होगा, दूसरा डिव, तीसरा डिव, चौथा डिव, पांचवा डिव। कितने डिव लेने होंगे? कितने डिव लेने होंगे? 5, 7, 6, 4, 3, 2, 1 सब लिख दो। 1, 2, 3, 4, 5। आई थिंक मैक्सिमम लोगों का आंसर 5 होना चाहिए, अदरवाइज 6 भी सही है, 3 भी सही है, बहुत सही, 3 भी बहुत सही। कुछ भी बता रहे हो मतलब 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कौन 7 बोला है? लेनोवो। नाम रखा करो अपना, पता भी नहीं चले कौन कर रहा है मैसेज। ओके बस ठीक है, समझ गया मैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लेआउट डिजाइन करने जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोई भी लेआउट, हाँ आपने जितना गिना हो, आपने जितना गिना हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 गिना होगा, तो एक डिव हमेशा एक्स्ट्रा रखना। किसके लिए? आउटर के लिए। आउटर हम लेते ही लेते हैं, ठीक है। आउटर हम लेते ही लेते हैं। आउटर इज अ बाउंड्री ऑफ आवर वेब पेज, और ये बहुत जरूरी है। अभी से स्टार्ट करिए और अभी से आदत रखिए कि आउटर आप लेंगे, और हमेशा लास्ट तक हम लोग आउटर लेंगे ही लेंगे। चाहे वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हो या सीएसएस की क्लासेस, ठीक है। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं कोड? और इसको आईडी देना पड़ेगा। क्यों आईडी देना पड़ेगा भाई? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग डिव लिख रहे हैं और हर बार अलग अलग हाइट, अलग अलग विड्थ का मुझको डिव चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसको आईडी से आइडेंटिफाई करेंगे। अदरवाइज अगर हम सिर्फ डिव टैग से करने लगेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने पहला डिव लिया और उसको आईडी क्या दे दी? आउटर। क्लियर है? हाँ ठीक है। तो मैंने आउटर दी और मैंने यहाँ पे लिख दिया वेब पेज। ना, वेब पेज देखो ऊपर आ रहा है टाइटल में, इसका मतलब वेब पेज वाला ओपन हो गया है, ठीक है। बट डिव नहीं आ रहा है, डिव नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी हाइट नहीं है। बाय डिफॉल्ट उसकी हाइट नहीं है। तो मैंने स्टाइल लिया, स्टाइल की क्लोजिंग की, स्टाइल की क्लोजिंग की, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं किसको? आउटर। आउटर लिखा, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, बीच में गया, इतना कर लोगे। अब इसके बाद इसको कुछ सीएसएस देना है, ठीक है। तो फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू फिक्स द हाइट एंड विड्थ ऑफ आउटर फॉर यू ऑल। आप लोगों के लिए आज से हमने आउटर की हाइट और विड्थ को फिक्स कर दिया, समझो, ठीक है। जो हाइट और विड्थ आउटर की मैं आज लेने जा रहा हूँ वो फिक्स है तब तक के लिए जब तक कि इसको मैं या रोहित सर ओवरराइट ना कर दे। ओके, मतलब जो हाइट और विड्थ मैं बता रहा हूँ, यही हाइट और विड्थ आपको तब तक यूज करनी है जब तक कि हम या रोहित सर में से कोई एक इसको हटा ना दे, बताए ना आपसे कि आप कुछ भी अभी यूज कर सकते। तब तक कि आपको हाइट क्या लेनी है? आपको हाइट लेनी है 1000 पिक्सल, एंड विड्थ लेनी है क्या? 1000 पिक्सल। किसकी? सिर्फ आउटर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ आउटर की बात कर रहा हूँ। सिर्फ आउटर की हाइट और विड्थ फिक्स है, और किसी की नहीं, ठीक है। नाउ बॉर्डर, बॉर्डर में गया, मैंने बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक, ठीक है। और सेमीकोलन। मेरा नाम, मेरा नाम कौन पूछ रहा है? शिवम यादव। आई एम शेख अंबर अब्बास, यू कैन कॉल अब्बास। अब्बास बुला सकते हो मुझको। बॉर्डर ले लिया और रिफ्रेश किया, ये आ रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या इतना? इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, अभी हम लोग ये चीज देख चुके हैं, हाइट विड्थ और बॉर्डर देके हम किसी को भी डिफ को अरेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मैंने 1000 हाइट विड्थ तो ले लिया है, अब बार बार इसमें ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हाइट और विड्थ डिसाइड करके रख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने सोचा कि नेवबार की हाइट और विड्थ क्या रखेंगे। देखो विड्थ तो कंफर्म है कि 1000 रहेगी, विड्थ कंफर्म है कि 1000 रहेगी। 1000 बाई, मैंने लिखा कि 50 कर देते हैं, 1000 बाई 50, 1000 बाई 50, ओके। 1000 बाई 50 कर दिया मैंने इसको। और
अब चलते हैं दूसरे में। इसकी विड्थ क्या रखते हैं? इसकी विड्थ के लिए मैंने सोचा कि विड्थ तो 1000 ही रहेगी। हाइट मैं सोच रहा हूँ इसको 250 कर दे, 250। ओके, नाउ कम टू फुटर। पहले फुटर डिसाइड कर लेंगे। मैंने सोचा 1000 इसकी फुटर डिसाइड कर लेते हैं हम। 1000 इसकी विड्थ मैंने सोचा, और हाइट के लिए मैं सोच रहा हूँ 200 इज इनफ। ओके, 200 एंड 1000। ओके, तो विड्थ इसकी भी 1000 है, इसकी भी 1000 है, इसकी भी 1000 है। इसकी मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि पहले इसको काउंट कर लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग 500 बच रही है। हाइट हाइट 500 बच रही है, तो इसकी हाइट इसकी 500 होगी, और विड्थ कितनी होगी? मैंने सोचा कि इसको 700 विड्थ देके 500 हाइट दे देंगे। 700 विड्थ और 500 हाइट। ठीक है, ठीक है। और इसको हम दे देंगे 700 500। ओके, 700। ओके, मैंने इसको सोचा कि 300 विड्थ और 500 हाइट दे देंगे। 500 हाइट बच रही थी, तो ये मैंने सोचा, और ये मैंने डिसाइड कर लिया पहले ही, ताकि मुझको बार बार वो ना करना पड़े, ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो हमारे लिए, बार बार सोचना ना पड़े। ठीक है, तो ये आप भी कर सकते हो। अब जब जब नया पेज बनाने लगो, नई चीज़ कुछ करने लगो, तो उसके लिए आप इतना काम कर लो, पहले ही उसकी हाइट विड्थ डिसाइड कर लो, ताकि आपको आपके लिए आसानी हो सके। ठीक है, अब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे डायरेक्ट नेव और वो सब लेते मैं चला जाऊंगा। और उसके बाद देखो, पहली बात ये कि नेव मुझको चाहिए आउटर के अंदर। कहाँ चाहिए? आउटर के अंदर। आउटर हमने बना लिया है, बाउंड्री बना लिया। मैं नव नव मुझे यहीं पे चाहिए, नव मुझको यहीं पे चाहिए, अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आऊंगा, स्पेस क्रिएट करूंगा, एक और डिव ले लूंगा, एक और डिव ले लूंगा, और इसकी आईडी भी लगे हाथ लिख ही लेते हैं। इसकी आईडी मैंने ले ली नेव, और डिव की क्लोजिंग करना नहीं भूलना है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, तो मैंने इसकी आईडी ले ली है नेव, और मैं गया सीएसएस में, मैंने लिखा हैश नेव, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और मैंने इसकी हाइट डिसाइड कर रखी है। हाइट कितनी डिसाइड की है? 50 पिक्सल, राइट। और विड्थ भी डिसाइड कर रखी है, कितनी? 1000 पिक्सल। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर हम ले सकते हैं, बैकग्राउंड माइनस कलर कॉलम ग्रीन, और सेमी कॉलम। सेव कर दिया मैंने पेज को, और अब मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया। क्या इतना आ रहा है सबका? आउटर बाउंड्री देखो क्या है कि आप भी जब अपना घर बनवाते हो तो एक बार बाउंड्री जरूर कर लेते हो। आउटर ये रहेगा कि आपको बताएगा कि आप बाउंड्री के बाहर नहीं जा रहे हो। ठीक है, लेआउट को थोड़ा अच्छा बनाता है। उसकी आउटर की कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। बट आप जब बूटस्ट्रैप में जाओगे, तो बूटस्ट्रैप में आउटर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पे आपकी आदत बनी रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो उसकी आदत आज से ही हम लोग बनवा लेंगे, बना देंगे आपकी आदत। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने आउटर के अंदर एक नेव लिया है, और नेव को कुछ सीएसएस दे दिए। हैश नेव, हाइट 50 पिक्सल, विड्थ 5000 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर ग्रीन। नाउ अब हमको स्लाइडर बनाना है। मैंने एक और डिव लिया, और इसको भी आईडी दे दूंगा मैं। इसको आईडी क्या दे दूंगा? स्लाइडर दे दूंगा, स्लाइडर। स्लाइडर आईडी दे दी मैंने, और इसकी भी क्लोजिंग कर दूंगा मैं, इसकी भी क्लोजिंग कर दूंगा मैं। और फिर जैसे अभी तक नेव लिखा था वैसे ही मैं स्लाइडर भी लिख दूंगा, स्लाइडर, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। और यहाँ पे मैंने लिखा हाइट। हाइट इसकी कितनी दे दें हम? हाइट हमने डिसाइड की है 250 पिक्सल, 250 पिक्सल। और विड्थ डिसाइड की है कितनी? विड्थ डिसाइड की है हमने 1000 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर क्या डिसाइड किया था? येलो। बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे क्या? येलो, सेमीकोलन। और रिफ्रेश करते हैं, ये भी बन गया। बना लीजिए।
50 50 मैंने बताया था शायद आपको, पहले ही मैंने बता दिया था। 50 हाइट, 1000 विर्थ 250। पूरी चीजें मैंने पहले ही लिख दी थी इसीलिए। ठीक है, बन गया। चलो, स्लाइडर के बाद अब क्या बनाना है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट एंड राइट, मैं इसको कहूंगा लेफ्ट, इस पोर्शन को कहूंगा लेफ्ट, और इस पोर्शन को कहूंगा राइट। कोई गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है? लेफ्ट ही है ना ये लेफ्ट है और ये राइट है। ऐसा तो नहीं कि ये राइट है ये लेफ्ट। ओके, तो मैं पहले लेफ्ट बनाऊंगा देन राइट बनाऊंगा। मैंने डिव लिया, आईडी दिया, लेफ्ट। अब इसी में आंसर मिलेगा आपको भैया। जो कह रहे थे कि डिव को अगल बगल कैसे लेके आते हैं, चेक करते हैं डिव को अगल बगल कैसे लेके आते हैं। ठीक है, मैंने एक लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट में बना लेते हैं एक बार। मैंने लिखा हैश लेफ्ट, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। करली ब्रेसेस में मैंने लिख दिया हाइट कितनी। हाइट इसकी मैं डिसाइड कर चुका हूँ 500। ओके, और विर्थ भी मैं डिसाइड कर चुका हूँ 700। और इसका बैकग्राउंड कलर जो भी हो, मैं इसको पर्पल कर देता हूँ। सेव किया, लेट मी शो यू। आ रहा है कुछ? ठीक है, कुछ तो आ रहा है। मेस में खाना खत्म हो गया? क्या बात करते हो यार तुम लोग। सर, कैन यू ऑफ द क्लास अर्ली टुडे? नो, सॉरी। अच्छा, ये हाइट कहाँ से काउंट करता है? देखो, ये हाइट है 50 पिक्सल, ये आउटर के अंदर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, इसकी हाइट इसके बाद से स्टार्ट होगी ना। ये नेव बार जब खत्म हो जाएगा तब यहाँ से हाइट स्टार्ट होगी ना, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। ओके, और ये हाइट यहाँ से स्टार्ट होगी जब ये स्लाइडर खत्म हो जाएगा तब इसकी हाइट स्टार्ट होगी। ओके, तो ये जब ये पहला वाला खत्म हो जाएगा तब वहां से स्टार्ट करता है। ठीक है, वहां से काउंट करता है। नाउ एक और डिव क्रिएट करते हैं। डिव की आईडी दे देता हूँ मैं राइट, और इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं डिव को क्लोज कर देता हूँ। और नाउ हैश राइट। राइट करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, मैंने हाइट इसकी कर दी कितनी, 500 पिक्सल ही चाहिए थी। विड्थ कितनी चाहिए थी? विड्थ चाहिए थी 300 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए था? स्क्रीन की हाइट से ज्यादा ही होता है 1000 पिक्सल। मेरा भी है, ज्यादा है। 1000 पिक्सल स्क्रीन की हाइट से ज्यादा ही होता है। मेरा भी ज्यादा है, देखो स्क्रॉल बार आ रहा है। ठीक है, हाइट ज्यादा होगी, विड्थ कम होगी। ओके, विड्थ 1000 से कम होगी। नाउ बैकग्राउंड कलर इसको क्या दे देते हैं हम? बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे देते हैं, ब्लू भी दे देते हैं। ब्लू दे दें या पर्पल दे दें या पिंक दे दें या रेड दे दें? रेड नहीं दिया, रेड दे दें। ठीक है, ओके। क्या इसको देख के किसी को अजीब लगा? क्या इसको देख के किसी को अजीब लगा? अजीब लगने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये डिव बाय डिफॉल्ट नीचे ही जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपने उधर बगल में जगह छोड़ रखी तो उसके बगल में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लॉक लेवल का मतलब ही होता है कि वो नीचे जाएगा, बस बात खत्म। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब ही है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, ना वो किसी यूज हुई लाइन के अंदर जाता है, ना किसी को अपने लाइन के अंदर आने देता है। ये पूरा एक ब्लॉक लेगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट आप लोग जान रहे हैं, तो डिफ भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो अरे वाह विशाल, डिस्प्ले फ्लेक्स कहाँ निकल रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं, रुक जाओ। तो हमें क्या करना होगा? आपने, अरे भाई साहब, बस करो तुम लोग, रहने दो। तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही जान रहे हो। कुछ भी नहीं लगाते हैं, कुछ सोचते हैं पहले। ठीक है, कुछ भी नहीं लगाते हैं, कुछ सोचते हैं पहले। देखो बात ऐसी है, कहा जाता है कि अगर एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और दूसरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वो हमेशा ऊपर नीचे आएंगे। ओके, एक इनलाइन है और दूसरा भी इनलाइन है, तो ये दोनों हमेशा अगल बगल आएंगे। और अगर एक
ब्लॉक है, ओके एक मिनट रुक जाओ, एक ब्लॉक है और दूसरा इनलाइन है, तो ऊपर नीचे आएंगे। और अगर पहला इनलाइन है, पहला इनलाइन है और दूसरा ब्लॉक है, तो भी ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर इनलाइन करना है तो दोनों को इनलाइन करना पड़ेगा। अगर इनलाइन आपको कोई चीज चाहिए, कोई भी एलिमेंट आपको चाहिए कि ये दोनों इनलाइन आ जाए, तो दोनों को ही इनलाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को ही क्या बनाना पड़ेगा, इनलाइन बनाना पड़ेगा। नेव बार का कोड एक बार देख लेना। नेव बार की हाइट मैंने दिया, नेव हैश नेव लिखा है यहाँ पे, हाइट दी है, विड्थ दी है, बैकग्राउंड कलर दिया है, और यहाँ पे मैंने आईडी दी है नेव, ठीक है। यस। धनंजय सिंह, कौन है धनंजय? आई डोंट नो। स्पैन यूज करने से नहीं होगा भाई, स्पैन यूज करोगे तो उसकी विड्थ आप नहीं बढ़ा पाओगे। स्पैन इज इन लाइन लेवल एलिमेंट, उसकी आप विड्थ ऐसे इस टाइप का नहीं बना पाओगे, डिजाइन नहीं कर पाओगे ना। तो आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना। तो ये किसने कह दिया आपको कि अगर इसको स्पैन टैग के अंदर रख दोगे तो ऐसा, ना 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 ना, ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना होगा, दोनों को ही इनलाइन बनाना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, उसका नाम है फ्लोट। फ्लोट लेफ्ट, लेफ्ट को मैंने कर दिया फ्लोट लेफ्ट। अगर सिर्फ मैं लेफ्ट को फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा तो क्या होगा कि गायब, राइट गायब हो गया। ना ना, राइट गायब नहीं हुआ है, राइट गायब नहीं हुआ है, राइट बस पीछे छुपा हुआ है। राइट बस क्या है, पीछे छुप गया है लेफ्ट के। क्यों? क्योंकि जब ये बोला गया कि फ्लोट लेफ्ट, तो इसका मतलब ये जो हमारा लेफ्ट वाला डिव था, ये क्या हुआ, ये फ्लोट होने लगा, तैरने लगा। और अब क्या हुआ, इसकी जो बेस में जो जगह थी वो खाली हो गई। तो राइट वाला ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, वो जाके झट से उसने वो जगह कवर कर ली, ओके। तो अगर आप चाह रहे हो कि ये उसकी जगह कवर ना करे, तो राइट को भी कर दो फ्लोट राइट। दोनों अब इन लाइन लेवल एलिमेंट है और दोनों अगल बगल आ जाएंगे, ओके। तो बस आपको इनलाइन लेवल एलिमेंट बनाने के लिए इतना करना होता है कि एक को लेफ्ट दे दिया, एक को राइट दे दिया, ओके। तो ये इनलाइन लेवल एलिमेंट बन गया। क्या इतना सबका हो गया? फ्लोट लेफ्ट एंड फ्लोट राइट। मैंने एक आउटर लिया है, आउटर के अंदर नेव लिया है, स्लाइडर लिया है, लेफ्ट लिया है, राइट लिया है, और ऊपर मैंने आउटर को हाइट दिया है 1000 बाय 1000, बॉर्डर दे दिया है, नेव को 50 पिक्सल हाइट दिया है, विड्थ दिया है, और ग्रीन कलर दिया है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया है। उसके बाद फिर मैंने स्लाइडर दिया है, स्लाइडर की हाइट और विड्थ दिया है, बैकग्राउंड कलर येलो दिया है, लेफ्ट दिया है, लेफ्ट की हाइट विड्थ दिया है और बैकग्राउंड कलर पर्पल दिया है। और इसको फ्लोट लेफ्ट इसलिए किया है क्योंकि हम मुझको लेफ्ट वाला और राइट वाला इनलाइन चाहिए था। तो मैंने लेफ्ट वाले को फ्लोट लेफ्ट कर दिया है और राइट वाले को फ्लोट राइट कर दिया है, ओके। देखो बात ये है, जब आपके पास दो डिफ हों, आपको दोनों को, जैसे ब्लॉक लेवल आता है बाय डिफॉल्ट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट आता है। अगर आपको दोनों को इनलाइन लेवल एलिमेंट बनाना है, दोनों को अगल बगल शिफ्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक डिफ को फ्लोट लेफ्ट करना होगा, एक डिफ को फ्लोट राइट करना होगा। जिससे क्या होगा, ये दोनों अगल बगल आ जाएंगे, क्योंकि अब ये इनलाइन लेवल एलिमेंट बन गए हैं। फ्लोट लेफ्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को इनलाइन बना देते हैं। इसकी प्रॉपर्टी को मैंने क्या कर दिया, इनलाइन। आपने पढ़ा होगा बीआर टैग, बीआर टैग का काम पढ़ा था, बीआर टैग, बीआर टैग पढ़ा था, बीआर। बीआर टैग का काम होता है, क्या होता है बीआर टैग का काम? बीआर टैग का काम होता है टू मेक अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ना 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 ना, लाइन ब्रेक करना नहीं यार, इनलाइन लेवल एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना, यही तो होता है बीआर का काम। इनलाइन लेवल एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना। इंटर तो ठीक है, इंटर तो मैं मान रहा हूँ, इंटर भी इसका काम है, बट इसका मेन कॉन्सेप्ट तो आपने इनपुट टैग में पढ़ा होगा, राइट।
तो इनपुट टैग जब अगल बगल आए होंगे तो आपने बी आर का यूज किया होगा, तब सर ने बताया होगा कि ये किस लिए यूज होता है, इनलाइन लेवल एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाने के लिए। वैसे ही उसी टाइम पे सर ने बोला होगा कि हम ये भी बताएंगे कि कैसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन लेवल एलिमेंट बनाते हैं। तो ऐसे हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन लेवल एलिमेंट बना देते हैं। देखो दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक इनलाइन एक ब्लॉक। तो ब्लॉक को इनलाइन बनाने के लिए हम फ्लोट का यूज करते हैं, और इनलाइन को ब्लॉक बनाने के लिए हम बी आर का यूज करते हैं। बस इतनी सी बात है। क्या इतना क्लियर है? आई थिंक अब क्लियर होगा। ब्लॉक को इनलाइन बनाना है तो आप क्या यूज करोगे, फ्लोट यूज करोगे। फ्लोट इज अ सीएसएस प्रॉपर्टी जिसके थ्रू आप एलिमेंट को इनलाइन लेवल एलिमेंट बना देते हो, ठीक है। बट प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि ये तैरता है, तैरने लगता है। फ्लोट देखो, फ्लोट लिखा भी है, फ्लोट मतलब कि तैर रहा है, वो ऊपर चला जाता है। ये अपनी जगह को छोड़ देता है, अपनी जगह को छोड़ देता है। इसी वजह से तो रेड उधर चला गया था, रेड उधर चला गया था, थोड़ा सा ऊपर आ गया था, तैरने लगा था। ओके, अभी भी प्रॉब्लम गई नहीं है, प्रॉब्लम अभी भी है। नो मेक अ div फॉर footer, नो मेक अ div फॉर footer, div फॉर footer, footer, और div की कर दी क्लोजिंग। ना सीएसएस देते हैं footer को, हैश footer, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। सिंटेक्स ऑफ अ सीएसएस ये समझना, एक सेलेक्टर लिखते हैं, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, बस इतनी सी बात है। हाइट मैंने दी, हाइट इसकी मैंने डिसाइड कर दी थी 200 पिक्सल, ओके। विड्थ हमने डिसाइड कर दी थी कितनी, विड्थ हमने डिसाइड करी थी 1000 पिक्सल। एंड बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देंगे, ब्लैक कलर दे दूं क्या, ग्रे दे दूं, ग्रे दे देते, ओके। लेट मी चेक, क्या फुटर आया, क्या फुटर आ जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं फुटर, बस इतना ही तो लिखा जाएगा और कुछ लिखा जाएगा? सर फुटर को फ्लोट कर, यस गुड, आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। आएगा फुटर, और नहीं आएगा फुटर, नहीं पहले लिखा है फिर आएगा फुटर लिखा है, ओके। एक्चुअली फुटर दिख नहीं रहा है आपको, डोंट वरी, आई विल शो यू वेयर इज फुटर। देखो मैंने इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ाई, देखो 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 देखो, ये निकल गया यार, दिख रहा है, ये दिख रहा है। विड्थ थोड़ी सी बढ़ाई, पता चल गया कहाँ पे गया, क्यों यहाँ पे गया। कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, फ्लोट हो रहे हैं दोनों के दोनों। अभी फ्लोट हुआ था लेफ्ट वाला, तो राइट वाला उसके नीचे चला गया था। तो भाई अब तो दोनों ही फ्लोट हो रहे हैं, तो दोनों के नीचे फुटर चला गया, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए एक कंटेनर टैग का होना वहां पे जरूरी है। जहां भी आप इनलाइन बना रहे हो, आप कहीं भी अगर जैसे इस पोजीशन पे आप इनलाइन बना रहे हो, इनलाइन बना रहे हो इन दोनों को, तो यहाँ पे एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट का होना भी जरूरी है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करेगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट इस एलिमेंट को रोकेगा कि तुम भाई ऊपर मत जाओ। देखो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये था तो इसने ऊपर नहीं जाने दिया, ये ब्लॉक लेवल था तो इसने ऊपर नहीं जाने दिया। पर यहाँ पे ये दोनों इनलाइन हो गए थे, इसलिए इसने, ये इन्होंने रोका नहीं, बट देखो इसने रोक लिया है, देखो ध्यान से, स्लाइडर ने रोक लिया है, स्लाइडर ने रोक लिया, क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट था। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसके थ्रू हमारा फुटर रुक जाए। अगर मैं इन दोनों को ब्लॉक कर दूंगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट कर दूंगा, तो ये नीचे चला जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। तो हमने क्या सोचा, हमने एक जुगाड़ लगाया, हमने कहा कि ये नहीं रोक सकते, तो इनके, इनका एक पेरेंट डिव बना दो, एक पेरेंट क्या बना दो, पेरेंट डिव बना दो, इनका एक पेरेंट बना दो। और ये क्या होगा, ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा, और ये रोक लेगा। बट प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भाई ये अभी नहीं रोक पाएगा। ये इसलिए नहीं रोक पाया क्योंकि इसके अंदर के जो डिव है वो फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, मतलब कि ये भी इनलाइन लेवल एलिमेंट है, ये भी इनलाइन लेवल एलिमेंट है, इस वजह से इसकी हाइट अभी जीरो है, इसकी हाइट अभी जीरो है। तो इसको भी अगर हाइट और विड्थ देनी है तो मुझको इसमें भी कोई ना कोई आईडी देनी होगी। पेरेंट है ये, इसको मैंने कह दिया पापा, पापा वाला डिव लेना जरूरी है। अगर कभी भी आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन बनाना है तो आपको उसका पेरेंट लेना जरूरी है। अगर आप उसका पेरेंट नहीं लेते हो तो बाद के जो डिव हैं वो सही से नहीं आ पाएंगे, लाइक फुटर,
ऊपर चला गया, है ना। तो इसको रोकने के लिए आपको पापा का लेना बहुत जरूरी है, और पापा को जब तक कि आप सीएसएस नहीं दोगे तब तक के सीएसएस अप्लाई, तब तक कि उसकी हाइट बाय डिफॉल्ट जीरो ही रहेगी। तो उसको हाइट देना भी जरूरी है। हाइट मैंने दे दी इसको 500। और विर्थ कितनी दी जाए? विर्थ होनी चाहिए दोनों के बराबर। विर्थ इसकी 700 है, इसकी कितनी है? 300 है। तो विर्थ पापा की कितनी होगी? विर्थ पापा की हो जाएगी 1000 पिक्सल, 700 प्लस 300। और जैसे ही आप इसकी हाइट विड्थ दे दो, आप इसको बॉर्डर ना दो, आप इसको बैकग्राउंड कलर ना दो, बस खाली हाइट विड्थ दे दो, तो ये नीचे चला जाएगा। बात ऐसी है कि जब भी मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, देखो ध्यान से। जब भी आप फ्लोट लेफ्ट करते हो, फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट करते हो, तो क्या होता है कि हमारा जो डिव है वो फ्लोट करने लगता है। फ्लोट करने लगता है तो अपनी पोजीशन को वो छोड़ देता है। तो क्या होता है कि देखो, फुटर जब निकला, फुटर जब बना फुटर जब बना तो ये गया राइट के पास। कहा मैं तुम्हारे नीचे आ जाऊं? कहा नहीं भाई, मैं तो फ्लोट कर रहा हूं, मेरी तो कोई प्लेस नहीं है। तो कहा कि तो मैं कहाँ जाऊं? तो कहा लेफ्ट से जाके पूछ लो। लेफ्ट से जाके पूछा तो कहा मैं भी फ्लोट कर रहा हूं, मैं खुद इन लाइन लेवल एलिमेंट हूं, मैं खुद तैर रहा हूं, तो मैं तुमको क्या बताऊं? तुम जाओ स्लाइडर से पूछो। तो स्लाइडर ने कहा आगे मत जाना, तुम बस यहीं रुक जाओ। देखो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही रोकता है ना, ब्लॉक लेवल एलिमेंट रोकता है ऊपर जाने से, इनलाइन लेवल एलिमेंट नहीं रोकता। और दूसरी चीज, ये इनलाइन के साथ साथ फ्लोट भी कर रहे हैं। फ्लोट का मतलब तैर रहे हैं। और अगर ये फ्लोट कर रहे हैं तो क्या होगा कि ये इसको रोक नहीं पाएंगे। फ्लोट कर रहे हैं इसलिए ये फुटर को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट का होना जरूरी है। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है उसका नाम है पापा, उसका नाम है पापा। एक डिव पैरेंट डिव, उसको मैं कह रहा हूँ पैरेंट डिव लेना चाहिए। पापा लिखना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट वो एक पैरेंट डिव बनाना जरूरी है। कहाँ से कहाँ तक? लेफ्ट की स्टार्टिंग से राइट की एंडिंग तक, राइट की एंडिंग तक। मतलब कि जब तक के ये इतना बड़ा डिव नहीं बनेगा, ये इतना बड़ा एक डिव नहीं बनेगा। आपने अगर गौर किया होगा तो मैं जब ये क्रिएट कर रहा था तो मैंने सबसे पहले ये वाला ड्रॉ किया था, ये वाला एक बॉक्स ड्रॉ किया था। ये वाला एक बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर ये बॉक्स नहीं बनता है तो इसके अंदर के कंटेंट इनलाइन लेवल एलिमेंट नहीं बन पाते हैं और अरेंज नहीं हो पाते हैं। तो आपको पापा डिव बनाना जरूरी है। पापा बनाओ और उसके बाद क्या करो, उसको सीएसएस दे दो। उसको सीएसएस देना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सीएसएस नहीं दोगे पापा को, तो अगर सीएसएस नहीं दोगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हैश पापा, और यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैंने लिखा हाइट, यहाँ पे मैंने हाइट लिखा इसकी 500 पिक्सल, और विड्थ ले लिया जो दोनों का सम हो। विड्थ हाइट लेनी है जिसकी ज्यादा हो, जैसे 500 दोनों की सेम हाइट है तो हाइट तो 500 हो गई। विड्थ क्या है? एक की 700, एक की 300, तो कितनी होगी? 1000, ठीक है। विड्थ तो बढ़ेगी ना, 700 इसकी है, 300 इसकी, तो पापा यहाँ तक आना चाहिए। हाइट कितनी? 500 इसकी भी, 500 इसकी भी, तो हाइट इतनी होगी, ठीक है। बस इतना हाइट और विड्थ अगर ले लोगे तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन चुका है। यहाँ पे जो आपको दिख नहीं रहा है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन चुका है, जो कि इस फुटर को रोक रहा है। बस इतनी सी बात है। फुटर को रोकने के लिए एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट का होना जरूरी है। और फिर उसके बाद फुटर को आप 1000 पिक्सल दे दो। नाउ अब आपका एक लेआउट तैयार है, जो एक वेब पेज का लेआउट है, ठीक है। क्या इतना हो गया है सबका? कंफ्यूजन थोड़ा सा जो है शाहिद, वो आपको टास्क करते करते अभी ठीक हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप इनलाइन लेवल एलिमेंट बनाओगे तो आपको उसका पेरेंट बनाना जरूरी है, बस ये एक पॉइंट है। जब भी आप इनलाइन लेवल उसको बनाओगे, ब्लॉक को इनलाइन लेवल में कन्वर्ट करोगे, तो उसको क्या करना जरूरी है? उसका एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होना जरूरी है। ओके,
चलो, तो अब एक काम करते हैं हम, एक लास्ट टॉपिक, एक चीज बस, एक टास्क है आपके लिए, बस वो करो और फिर उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। एंड करने का टाइम हुआ क्या? 8, 8:30, 9, आई डोंट नो। ठीक है, तो मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। अच्छा, जिसने 7 बोला था उसने सही बोला था, ध्यान से देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिव यूज किए हैं हमने। ओके, ये बनाना है हमको। ठीक है, थोड़ा सा हम ये सोचते हैं कि इसकी विर्थ जो है, विर्थ जो है अभी के लिए मैं ले लेता हूँ 900, इसकी विर्थ है। और हाइट इसकी हम रखेंगे 300। ठीक है, और ये 300 के बॉक्स हैं सारे। देखो, थोड़ा सा सही नहीं बना, चलो मैं इसको सही से बनाता हूँ। 300 के बॉक्स बनाने, ओके। ये नहीं बन पाया, चलो छोड़ो। 300 के बॉक्स बनाने, बस इतना समझिए। 300 ये रहेगा, 300 ये रहेगा, 300 ये रहेगा। टोटल कितना हो गया? 900 विर्थ, और हाइट कितनी होगी? 300। ठीक है, तो बस अब ये क्रिएट करना है आपको। अगर आपने ये बना दिया तो काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक फाइल क्रिएट किया और इसको सेव किया, और मैंने इसका नाम रख दिया 3box.html। ठीक है, और अब इसको हम चेक करते हैं। पहले मैं जल्दी से बेसिक कोड लिख लेता हूँ, बेसिक कोड ऑफ HTML। इसके बाद कुछ टास्क आपको मिलेंगे एच टी डिव से रिलेटेड, और उसको करने की कोशिश करिएगा। ओके, अगर नहीं होता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे उसको। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आई होप कि आप लोगों से हो जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा टिपिकल सा टास्क नहीं है, आसान टास्क है। ठीक है, देखो 300 हाइट मैंने बोला है, 300 विर्थ, 300 विर्थ, 300 विर्थ, मतलब टोटल 900 विर्थ रहेगी। और वैसे ही, ठीक है। देखो बात ये है कि यहाँ पे अभी डायरेक्ट ये विर्थ वाइज डिवाइड हो रहा है। अगर ये डायरेक्ट विर्थ वाइज डिवाइड हो रहा है तो आपको क्या करना है? आपको इसके लिए एक आउटर लेना होगा। सबसे पहले क्या लेना होगा? एक आउटर। और इसको सेव कर लिया है ना मैंने। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक आउटर लेना होगा। आउटर लेना तो समझ में आ गया ना, आउटर लेना ही पड़ेगा। और आउटर के बाद आपको इसके अंदर क्लास एंड आईडी में डिफरेंस हम बता देंगे, बट अभी आईडी समझिए। ओके, मैंने आईडी लिखा फर्स्ट, आईडी फर्स्ट, फर्स्ट। ठीक है, डिव की आईडी मैंने ले ली एज सेकेंड। ठीक है, डिव की कर दी क्लोजिंग। नाउ तीसरा डिव ले लेते हैं, डिव की आईडी दे दी थर्ड। ठीक है, 3 डिव ले रहा हूं मैं, एक आउटर में 3 डिव ले रहा हूँ। ठीक है, और तीनों डिव को मुझको कैसे अरेंज करना है? इन लाइन अरेंज करना है। ओके, बस अब इसको समझ जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा आउटर। आउटर की हाइट मैंने डिसाइड की है, हाइट मैं दे दूंगा इसको 300 पिक्सल। 300 पिक्सल, 300 पिक्सल, मैंने इसकी हाइट दे दी। विर्थ मैंने डिसाइड कर ली कि मैंने इसकी हाइट और विर्थ दे दी 900 पिक्सल। और मैंने इसको बॉर्डर दिया है, कुछ बॉर्डर, और 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, लेट मी चेक, क्या मेरा आउटपुट आ रहा है? ओके, स्टाइल टैग लगाना मैं भूल गया क्या? ओके,
ठीक है, एक बॉक्स बन गया। अब इसमें तीन बॉक्स मुझको इक्वल साइज के बनाने हैं, इक्वल साइज के मुझको एक बॉक्स बनाने। मैंने एफ एस और टी लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा एफ हैश एफ। एफ की हाइट और विड्थ हो जाएगी कितनी, 300 विड्थ ले लिया मैंने 300 पिक्सल। हाइट ले लिया मैंने कितनी, हाइट ले लिया मैंने 300 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे दूंगा ग्रीन। ठीक है, पहला डिव आ गया। दूसरा डिव हम लेंगे हैश एस, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। मैंने इसको हाइट दे दी 300 पिक्सल, विड्थ दे दी 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दिया कॉलन रेड। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन के आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तीसरा मैंने लिया हैश टी। मैंने इसको हाइट दे दी 300 पिक्सल, विड्थ दे दी 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो। ओके, अभी तीनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट आ रहे हैं और मुझको तीनों इन लाइन करना है। हमें पता था कि एक को लेफ्ट करो एक को राइट करो तो ये दोनों इन लाइन हो जाते हैं। बट अगर तीन, आपके पास तीन डिव हों और तीनों को इनलाइन करना है, तो आपको बस सिंपली या तो फ्लोट लेफ्ट यूज करना होता है या तो फ्लोट राइट। तीनों में आप अगर फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट एंड फ्लोट लेफ्ट यूज कर लेते हो तो ये परफेक्टली अरेंज हो जाएगा। यही होता है इनलाइन लेवल एलिमेंट। ऑर्डर चेंज करना है मतलब कि, अरे तो उससे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। बट अगर मान लो एस आपको चाहिए, ये एस है आपको चाहिए राइट में, तो आप जाओ और एस को कर दो फ्लोट राइट। क्या हो रहा है देखो, इसमें हो क्या रहा है, फ्लोट राइट लिखा चेंज हो गया। हो क्या रहा है, पहले फ्लोट एफ बना, एफ बना, एफ ने जाके लेफ्ट वाली जगह छका ली। उसके बाद सेकंड आया, सेकंड ने जाके राइट वाली जगह छका ली। और फिर जब टी की बारी आई तो इसको कहा फ्लोट लेफ्ट। तो फ्लोट लेफ्ट जब हुआ, जब ये लेफ्ट में जाके जगह छकाने लगा, तो यहाँ पे इसको एक पहले से एफ मिल गया, टी को पहले से एफ मिल गया, तो वो जाके उसी के बगल में रुक गया। बस इतना सा होता है। फ्लोट लेफ्ट अगर आप यूज करते हो किसी भी डिव में तो वो इनलाइन लेवल एलिमेंट बन जाता है। ओके, टेबल, टेबल भी ऐसे यूज किया जा सकता है, बट टेबल और डिव में बहुत फर्क है। आप यहाँ पे काफी सारे कंटेंट लिखते हो और अरेंजमेंट में भी बहुत आसान होता है, और टेबल और डिव का कोई मुकाबला नहीं है। ओके, सो डिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिव को इनलाइन और ब्लॉक करना ये आना चाहिए, थोड़ा सा लेआउट बनाना आना चाहिए आपको। और उसके बाद फिर हम लोग आगे के टास्क करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ओके, हाँ, ग्रिड सिस्टम के लिए जो भी काम होता है वो डिव करता है। आपने ग्रिड सिस्टम देखा होगा, आपने जब डे जीरो की लेआउट देखा था तो लेआउट में एक ग्रिड सिस्टम बना हुआ था ऐसे ही टाइप का कुछ, है ना, देखा होगा। ओके, तो सर अगर अटेंडेंस लिस्ट आप शेयर कर दें तो अच्छा होगा। एंड आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे, सो थैंक यू क्लास। हाँ, यहाँ भी आप इमेज गैलरी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू एवरीवन। नाउ